आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। एक कहावत है, अति किसी चीज़ की बुरी होती है। और बात जब सेहत की हो तो ये बात ज़्यादा अहम भी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि सेहत की बात में अति क्या हो सकती है, सेहत कुछ ज़्यादा अच्छी हो जाए तो इसमें बुरी बात क्या है। सेहत तो जितनी ज़्यादा अच्छी हो वो उतनी ही अच्छी बात है, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। लेकिन हम जिस अति यानी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ की बात कर रहे हैं वो हर चीज़ पर लागू होती है। जैसे कि सेहत बनाने के लिए खाना खाना, खाना खाने के लिए टेस्ट, और टेस्ट के लिए मुंह में बनने वाला जो सलाइवा होता है, जिसे हम स्कूल के दिनों से ही पढ़ते आते हैं, हिंदी में लार कहते हैं। हमें बताया गया है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, कब कितना और कैसे खाना चाहिए। इस दौरान हमें ये भी सिखाया गया है कि खाना पचता कैसे है और खाने का टेस्ट कैसे मिलता है। अगर इनमें से किसी चीज़ की अति हो जाए तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कि सलाइवा को ही ले लीजिए, ये संतुलित मात्रा में बनता है तो हमें खाना निगलने में आसानी होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब सलाइवा ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, कई बार इतना कि खाना खाते या सोते जागते मुंह से ये सलाइवा निकलने लगे। एक्सेसिव सलाइवा कहते हैं इसे, और मेडिकल टर्म में इसे हाइपर सैलिवेशन कहते हैं। ये समस्या कई लोगों के साथ होती है लेकिन इसको कोई नोटिस नहीं करता, क्योंकि सलाइवा निकलना तो एक आमतौर पर बहुत बेसिक चीज़ है जो सबके साथ होता है। तो आखिर ये हाइपर सैलिवेशन की समस्या क्यों होती है, क्यों कई लोगों को ज़्यादा लार आने की समस्या होती है, सलाइवा ज़्यादा उनका निकलता है, और इसके नुकसान क्या है, क्या ये कोई बीमारी है? आज के हेलो डॉक्टर में हम इसी पर बात करेंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। अक्सर आपने देखा होगा कि रात को सोते समय कुछ लोगों का सलाइवा निकलता है। ये तब निकलता है जब आप एक करवट सो रहे होते हैं। कई लोगों को आपने ये भी सुना होगा कि उनके मुंह से लार बोलते वक्त भी ज़्यादा निकलता है। एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। लेकिन सलाइवा शरीर में होने वाली कई बीमारियों के संकेत भी हो सकती है। तो आपका यहाँ सोचना कि सलाइवा का गिरना कौन सी बड़ी बात है, आपकी बात सही है। वैसे भी अगर आप देखेंगे कि हेल्दी इंसान में ऑन एन एवरेज डेली 0.75 से 1.5 लीटर सलाइवा बनता है। मतलब डेली 1.5 लीटर तक सलाइवा बन सकता है, खासकर जब कोई व्यक्ति खा रहा होता है या फिर नींद के दौरान सबसे ये कम होता है। लेकिन कब ये आपके लिए एक कंसर्न बन जाना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। तो किसी भी बीमारी की सही पहचान करने के लिए उसकी जड़ तक जाना ज़रूरी होता है, उसके कारणों को समझना ज़रूरी होता है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए इंटरनेट कॉल पर हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर सुजाता चक्रवर्ती। फोर्टिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डायरेक्टर हैं जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट की। तो स्वागत है डॉक्टर सुजाता आपका आज तक रेडियो पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना एक बिजी शेड्यूल, मैं देख रही थी आप कितनी बिजी थी और उसमें मुझे एक समय मिल पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन आपने वक्त निकाला मेरे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए बेसिकली कि हम इस पर बात करके उनको अवेयर कर सके। तो स्वागत है डॉक्टर आपका। धन्यवाद मिस खुशबू। इट्स माय प्लेजर कि जो जितना नॉलेज मेरे पास है थोड़ा अगर सिंपली आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर करूं एंड किसी को थोड़ा फायदा हो जाए, नथिंग लाइक इट। जी, तो डॉक्टर, जिस टॉपिक का हम बात कर रहे हैं वो मतलब बच्चों से लेकर बूढ़े तक, और इवन हम सोते हैं तो भी ये प्रॉब्लम होती है, और हम ऐसे बैठे हैं तो भी इसकी प्रॉब्लम होती है। मतलब मुंह में ज़्यादा लार आने का प्रॉब्लम, एक्सेसिव माउथ वाटरिंग, और उसको साइंटिफिक टर्म में कहें तो हाइपर सैलिवेशन कहते हैं। मतलब सलाइवा का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, लेकिन इसका एक्सेसिव होना ये क्यों होता है, ये हम इसको हाइपर सैलिवेशन टर्म नाम देते हैं। खुशबू आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो एक्सप्लेनेशन दिया, एक्चुअली वो एकदम सही है। नॉर्मली सैलिवेट हम हर कोई करते हैं, विदाउट सलाइवा प्रॉब्लम ज्यादा आ जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बेबीज को होते हैं, इट्स वेरी कॉमन। हम देखते ही हैं बेबीज बिब लगा के घूमते हैं। हम सोते हैं तो उठ के देखते हैं कि पिलो के ऊपर ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा रहते हैं। और समटाइम्स एल्डरली जो है, बीमार जो है, वो तो हमेशा ही वी नोटिस की थोड़ा ड्रिप्स ड्रिप्स ड्रिबल्स ऑफ सलाइवा मुंह से निकल रहे हैं।
सो दिस इज हाइपर सैलिवेशन, जो हम नॉर्मल टर्म में सबको ये वर्ड पता है, ड्रूलिंग कहते हैं. मेडिकल टर्म इज हाइपर सैलिवेशन, व्हिच वी ब्रेक डाउन. हाइपर मींस मोर, सैलिवेशन मींस कमिंग आउट ऑफ सलाइवा. तो ये रीजन, बहुत सारे रीजंस होते हैं. मतलब प्राइमरी वी वुड डिवाइडेड कि पहले वाले की सलाइवा ज्यादा बन रहा है मुंह में, दैट इज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन इज सलाइवा जो बन रहा है वो हम किसी कारण से निगल नहीं पा रहे. एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट रीजन इज हमारे माउथ ठीक से क्लोज नहीं होता है या ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है. तो इसमें क्या होगा, जो सलाइवा नॉर्मली पीछे के तरफ गले से नीचे जाना चाहिए था, that comes out the opposite side. So these are the primary reasons that we notice. Now, medical causes for these reasons बाद में आएंगे, but primary reasons are these three. ओके, तो प्राइमरी रीजंस तो ये हुए, लेकिन वही अगर मेडिकल कॉजेज की हम बात करें तो फिर वो मेडिकल कॉजेज क्या हैं जिसकी वजह से ये हाइपर सैलिवेशन होता है? So coming to that, बहुत सारे हैं, but important जो common वाले हैं पहले बताते हैं. फिजियोलॉजिकल पहले, जो नॉर्मल नेचुरल बच्चों में क्यों होता है. बच्चों ने अभी तक सीखा नहीं है, बेबीज हैव नॉट लर्न कि कैसे हमें स्वॉलो करना है. तो बेबीज का मुंह ओपन रहता है, पता नहीं है ब्रीदिंग कहाँ से करे, नाक से करे, मुंह से करे. तो बेबीज का जब सलाइवा स्टार्ट होता है, 4 मंथ के आसपास सलाइवा बनना स्टार्ट होता है, उस एज पे आप नोटिस करोगे कि सलाइवा अंदर से के बजाय बाहर आ रहे. तो दैट इज द फर्स्ट कॉज. सेकेंड कॉज वुड बी दैट आई सेड कि माउथ क्लोज नहीं हो रहा है ठीक से. दैट व्हेन डज दैट हैपन? अगर कोई सो रहा है और उसको स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, नोज के पीछे ब्लॉक है, तो वो माउथ ओपन करके सोते हैं, तो उनका सलाइवा बाहर आ जाएगा. थर्डली इज दैट स्वॉलो नहीं हो रहा है. क्यों स्वॉलो नहीं हो रहा है? देयर कुड बी सम पैरालिसिस. किसी को कोई स्ट्रोक हुआ है, उसका स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम है. किसी का थ्रोट में, नेक में कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे कोई ग्रोथ है, कुछ टॉन्सिल्स उनका बड़ा हुआ है, कुछ ग्लैंड्स बड़ा हुआ है, तो इट इज नॉट गोइंग इनसाइड, वो बाहर आ रहे. सो दीज आर द मेन थिंग्स. ओके, और ये तो कॉजेज हो गए, लेकिन इसकी वजह से जो सिम्टम्स दिखते हैं डॉक्टर, जो भी आपने रीजंस बताए, मेडिकल कॉजेज बताएं और जो नॉर्मल आपने कॉजेज बताएं, इनकी वजह से जो हम लोगों में सिम्टम्स दिखते हैं वो फिर किस तरह के होते हैं? मतलब कैसे पता करें कि ये हाइपर सैलिवेशन ही है या फिर ये बस एक जस्ट नॉर्मल ज्यादा बन रहा है? सो अगेन द सिम्टम लाइज इन द नेम. जो नाम है इसका, हाइपर सैलिवेशन, यूजुअली बेबीज का हम इग्नोर ही कर जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट एन इलनेस, सो दैट इज नॉर्मल. बट व्हेन इट कम्स टू एडल्ट्स एंड एल्डरली पीपल, तब हमें खुद नोटिस होगा कि कितना नॉर्मली आना चाहिए बाहर, मुंह के बाहर. हम जब बात करते हैं, थोड़ा राइट नाउ हम आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ा सलाइवा हो रहा है, बीच बीच में आई एम स्वॉलोइंग. व्हाट इफ आई कांट स्वॉलो? व्हाट इफ इट इज ड्रॉपिंग आउट ऑन माय क्लोथ्स? दैट इज द सिम्टम, दैट इज व्हाट आई एम नोटिसिंग. वही हमारे सामने है कि दैट इज हाइपर सैलिवेशन. बाकी बार बार मुंह में इन्फेक्शन होना, बार बार यू हैव टू वाइप लिप्स, अपना बार बार भीगे होने की वजह से बिकम्स ड्राई, स्मेल हो जाता है एक वियर्ड सा मुंह के अंदर. तो ये सब पॉइंट्स हैं जब जिससे हम, अगर हम खुद नोटिस करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसमें डिटेक्ट होगा कि नहीं, आपका जो सलाइवेशन होना चाहिए था उससे आपका ज्यादा हो रहा है, या दिस इज हाइपर, कोट अनकोट हाइपर सलाइवेशन. मैं ये सुनती हूँ कि ये हाइपर सैलिवेशन की वजह से, जैसे हम पॉडकास्टिंग के फील्ड में हैं और रिकॉर्ड करते हैं, तो बोलते वक्त ऐसी हमारे एक लिसनर की शिकायत भी है कि वो रिकॉर्डिंग करते वक्त कई बार लार जो है वो ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से जो शब्द होते हैं ना वो बीच में आधे रह जाते हैं, आधे वो खा जाते हैं, नहीं बोलते हैं. तो एक तो ये समस्या मैंने सुनी है कि ये स्पीच प्रॉब्लम होती है. एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू ब्रिंग दैट अप. स्पीच प्रॉब्लम मतलब आपने खुद बता दिया. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हैविंग अ स्पीच प्रॉब्लम, एंड इट्स एम्बैरेसिंग. मतलब शर्म की बात है, हम किसी से बात कर रहे हैं और मुंह से लाल टपक रहा है, लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं. तो हमारे काफी सारे मेडिकल इश्यूज बिकम इश्यूज बिकॉज लोगों के सामने वो हमें एम्बैरेस कर देते कि ये क्या हो गया. तो वो एक बात है. सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. आप लोग जो प्रोफेशनल फील्ड में हो, लोगों से बात कर रहे हो, माइक्रोफोन के सामने बात कर रहे हो, अगर माइक्रोफोन के ऊपर भी 2-4 ड्रॉप्स ऑफ आपके लाल गिर जाते हैं तो उसमें भी साउंड का प्रॉब्लम आ जाता है. तो ये तो है प्रॉब्लम. एल्डरली पीपल जो है, फूड च्यू करने में प्रॉब्लम होता है, अंदर जाने की वजह से बाहर आ रहा है, तो वो लाल सब कुछ मिलके बाहर चले आते हैं. तो ये प्रॉब्लम्स हमें होते हैं.
जी, तो इसके अलावा कोई और चीज़ें जो आप बताना चाहें स्पीच प्रॉब्लम के अलावा कोई और बाकी समस्याएँ जो इसकी वजह से हो सकती है हाइपर सैलिवेशन की वजह से? अब ये यूजुअली इसी के रिलेटेड ही होता है। एडिशनली ये होता है कि अगर बहुत ही ज्यादा है तो जो पानी द लिक्विड दैट इज सपोज टू गो इन आवर बॉडी इज कमिंग आउट, तो डिहाइड्रेशन होगा, माउथ ड्राइनेस हो जाएगा। तो ऑपोजिट चीज है, होना तो चाहिए माउथ ज्यादा वेट क्योंकि ज्यादा सलाइवा है मुंह के अंदर, बट इट इज कमिंग आउट, सो माउथ ड्राइनेस होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन की वजह से जो जो बाकी बाकी प्रॉब्लम्स है वो आ सकते हैं। दैट इज अ लॉन्ग शॉट, इतना ज्यादा तक जाने तक यूजुअली पीपल वुड सीक ट्रीटमेंट एंड समथिंग विल बी डन अबाउट इट, बट दीज प्रॉब्लम्स आर देयर। और ऐसी एक शिकायत मतलब मेरी जो दादी हैं उन्हें ये सलाइवा का प्रॉब्लम है, एक्सेस सैलिवेशन का। और वो शिकायत करती हैं कि उन्हें सर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। वो कहती हैं कि इसकी वजह से शायद उन्हें सर दर्द होता है। क्या कुछ ये सिम्पटम्स भी होते हैं क्या? मतलब वो मैंने उनसे बात की अभी तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं होना चाहिए, बट हुँ, हाँ कुछ और रीजन है जिसके वजह से उनको सलाइवेशन ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से सर दर्द भी हो सकता है। समवन हु इज एल्डरली, उसके ब्रेन में श्रिंकेज हो रहा है, उसका स्पीच में प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से उनका सलाइवेशन आ रहा है, उनका सलाइवरी प्रोडक्शन ग्लैंड की वजह से। तो हमारे जो ब्रेन के अंदर बहुत कुछ रिलेटेड है, लिंक है, तो माइट नॉट बी डायरेक्टली बिकॉज ऑफ दैट, बट समथिंग जो कॉज कर रहा है इसको, वो हेडेक भी कॉज कर सकते हैं, बट सलाइवा की वजह से हेडेक होना हुँ, नॉट रियली पॉसिबल, नो। ओके, ठीक है। और एक ये भी सवाल मुझे पूछना था आपसे कि जैसे हम ना एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब सो रहे होते हैं हम्म तो ज़्यादा लार बनता है, एक्सेसिव हम्म सलाइवा हम्म सोते वक्त हम्म भी गिरता है। तो हम्म हमारे सोने के पोजीशन से कैसे ये हाइपर सैलिवेशन होता है, नहीं होता है? मतलब अगर अगर आप बता सके तो? हम्म। तो अगेन, सोने की वजह से हाइपर सलाइवेशन नहीं हो रहा है। सोने की वजह से जो सलाइवा पीछे जाना था, गले के अंदर से नली से जो नीचे हमारे पेट के अंदर जाना था, वो वहां पे ना जाके इट्स कमिंग टू अ चीक, गाल में वो आके एकदम कंटेन हो रहा है और बाहर टपक रहा है। तो सोने के पोजीशन करेक्ट करने से इट विल गो टू द राइट प्लेस, सही जगह पे जाएगा। सो थोड़ा सा पिलो होना चाहिए, हुँ, कोशिश करना है कि नेक को सपोर्ट करें, ताकि एक फिजियोलॉजिकल एंगल जो कहते हैं, मतलब द एंगल ऑफ अस लाइंग डाउन शुड हुँ, बी वेरी नॉर्मल। हुँ, अगर हम ये फॉलो करें तो जो नॉर्मल वेरिएंट वाला सैलिवेशन है, मतलब नॉट अ illness, not something that is troubling us too much, but being a little bit embarrassing, थोड़ा सा ऐसा पिलो के ऊपर हो रहा है, हम फ्रेंड्स के घर गए हैं, रात को सोए हैं, सुबह उठ के देखे कि हमारे फेस में ऐसा सलाइवा के ऐसा स्टेन्स है, इट लुक्स अ लिटिल एम्बैरेसिंग। तो वो वाला जो है वी हुँ। कैन प्रिवेंट दैट बाय स्लीपिंग इन अ गुड पोस्चर। और डॉक्टर जैसे मतलब कब ऐसा लगना चाहिए जैसे हाइपर सैलिवेशन किसी को, जैसे मैंने कहा कि बोलते वक्त प्रॉब्लम हो रही है, शब्द खा जा रहे हो आप और बाकी जो भी आपने रीजंस बताए, अ, कब एक ऐसे स्टेज पर हमें लगना चाहिए कि अब ये वक्त है डॉक्टर को दिखाने का? यू मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स खुद ना बेस्ट जज होते हैं कि कब जाना होता है। अगर ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हो जो सडनली जैसे था उससे सडनली बढ़ गया है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपको कह रहे हैं कि नहीं ये ज्यादा नोटिसेबल हो रहा है अभी, या आप बहुत स्नोर कर रहे हो, ये हद से ज्यादा जा रहा है, किसी के काम में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको तो एड्रेस करना ही चाहिए। So one identifies themselves कि हाँ this is too much, this is not normal। कौन सा एज ग्रुप इसके सबसे ज्यादा रिस्क पर रहता है? हाँ, तो सीनियर सिटीजन्स में ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि उनकी मसल्स वीक हो जाते हैं, उनके स्लीपिंग पोस्चर्स, बाकी सारे जो रीजंस होता है और कुछ होने की वो उस टाइम पे आ जाते हैं, ब्रेन अबनॉर्मलिटीज उस टाइम पे आते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स में बहुत कम है। जो मिड एज ग्रुप है उसमें उतना ज्यादा होना नहीं चाहिए, बट हाँ साथ में अगर दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, अगेन उसी एज में अगर कुछ स्ट्रोक हुआ हो, उसी एज में अगर इनका वेट बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, तो हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि ये एज में आना ही चाहिए, बट साथ में अगर कोमॉर्बिडिटीज जो कहते हैं वो हैं तो ये साथ में आ जाएंगे।
तो जैसे अब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जिस स्टेज पर आपने कहा हम्म कि ये सब हम्म कुछ लगे तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद मतलब किस तरह का इसका ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोसिस प्रोसीजर होता है जिसका मतलब इसको ट्रीट करने के लिए? इसका डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम इज हिस्ट्री बेस्ड और क्लिनिकल, मतलब कोई ज्यादा टेस्ट नहीं करना पड़ता है, देख के या पूछ के समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा आपको हो रहा है, ये हो रहा है, ये पेशेंट अपने सामने ही रूल कर रहा है तो दिखाई देता है। अलग से टेस्ट करके क्या कुछ मिलता नहीं है इसमें। बट अगर हो रहा है तो बाकी क्यों हो रहा है, अब थोड़ा ब्रेन स्कैन किसी किसी का करेंगे क्योंकि बाकी कुछ सिम्टम्स है कि नहीं वो पता चल जाएगा। कुछ और डेंटल सर्जन के पास यूजुअली हम भेज देते हैं देखने के लिए कि दांत में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। एल्डरली पीपल का जो डेंचर्स है वो अगर फिटिंग ठीक से नहीं है उसकी वजह से ये हो सकता है, तो उसका फिटिंग भी देख लेते हैं। तो ये सब छोटे छोटे चीज हमें, वंस अ पेशेंट अराइव्स वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, यही इनका प्राइमरी प्रॉब्लम है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से ये वाला आया है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं हम। और जो इसको ट्रीट करने के लिए मतलब जब तक लोगों से बन पड़ता है वो घर पर ही नुस्खे आजमाते हैं, कोई भी बीमारी हो। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप कितना इस अप्रोच को सही मानती हैं? फ्रैंकली कोई भी बीमारी हो, घरेलू नुस्खे आजमाने से पहले थोड़ा अपने डॉक्टर से डिस्कस किया करो, क्योंकि काफी सारे ऐसे होते हैं जो इंटरनेट पे, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है, इंटरनेट पे व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ये वो नुस्खे ऐसे हैं, समटाइम्स वो जो करना था उसका उल्टा ही कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का हाइपर सैलिवेशन हो रहा है और आप मुंह के अंदर कुछ भी डाल के सोने जाते हो तो और ज्यादा सलाइवा बनेगा, क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी अगर मुंह के अंदर है तो सलाइवा और बनता है। दालचीनी देने से फायदा ये हो सकता है कि वो जो बैड ब्रेथ होना था, जो बास आना था, वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि दालचीनी से वो बास थोड़ा अब्सॉर्ब होगा एंड दालचीनी का खुद का एक अच्छा वाला फ्लेवर और बास है। बट अदरवाइज दालचीनी मुंह में डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो बेटर इज, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा बहुत हो रहा है, अपने फैमिली डॉक्टर को एक बार पूछ लो कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा है, करके देखिए क्या। तो दैट इज ऑलवेज द बेटर ऑप्शन। बाकी पानी पीना बहुत जरूरी है, ऑलवेज ड्रिंक इनफ वाटर। लोग सोचते हैं कि हाँ पानी निकल रहा है तो कम पानी पियेंगे, बट उल्टा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि उसमें और ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, मुंह में जो स्मेल होना था वो बढ़ जाएगा। और पानी अगर हम पियेंगे, एनी जर्म्स और एनीथिंग जो मुंह के अंदर बैठ गया है इसकी वजह से, वो अंदर चला जाएगा और अपना स्टमक का जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा ना कि बच्चों को अभी फिलहाल हम इग्नोर करके चलते हैं, पर क्या वाकई जो बच्चों में सलाइवा ज्यादा बनता है उसे इग्नोर करना चाहिए? अगर ऐसा भी है कि बेबीज को हम पूरा इग्नोर तो नहीं कर सकते, 4 मंथ से स्टार्ट हुआ, ग्रेट, 1 ईयर तक चला, उसके बाद अगर 2 ईयर तक भी ऐसा हो रहा है तभी उसको आइडेंटिफाई करना होगा, अपने पीडियाट्रिशियन से बात करना होगा कि इतने देर तक क्यों चल रहा है, ये इसको क्या स्पीच में प्रॉब्लम है क्या, इसको क्या स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम है क्या, कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है, मुंह के अंदर ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम है, तभी जाके थोड़ा पेरेंट्स को भी अवेयर भी रहना है कि ये एक इश्यू हो सकता है। इसके अलावा और क्या-क्या कर सकते हैं जो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन होता है, मोमेंट होता है? तो इससे बचने के लिए पानी तो है ही एक उपाय, लेकिन इसके हाँ, एक अलावा तो भी पानी पिया करो। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक पोस्चर की वजह से ये ज्यादा हो रहा है, सिंपल बात है, वो वाले पोस्चर अवॉइड करो स्लीप टाइम में या कुछ। थर्डली जो है, इफ यू फील दिस इज एम्बैरेसिंग, ऑलवेज मेक श्योर कि आपके साथ हैंकरचीफ वगैरह हो until you can do some treatment, until you, because कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट उतना इजी होता नहीं है। someone who has had a stroke, वो इतना कुछ क्या करेंगे वो, हाँ दे विल डू फिजियोथेरेपी, वो लोग स्पीच रिहैब करेंगे, वो स्वॉल्विंग रिहैब करेंगे, पर जब तक ना वहां तक पहुंचे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो ये थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए that this is my problem, इसको हम ऐसे कंट्रोल करेंगे। एम्बैरेसिंग हो सकता है, पर उतना एम्बैरेस्ड होने का भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मतलब पानी पीना ज़्यादा, स्लीपिंग पोस्चर अगर कोई ठीक ना लगे तो उसे ठीक कर लेना, और जो भी आपने सिम्टम्स बताएं, प्रॉब्लम्स बताएं, अगर वो ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है तो फिर डॉक्टर के पास संपर्क करना। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इस पर समय निकाल कर हमसे बातचीत की इस पर। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके ये।
तो डॉक्टर ने आपको जो उपाय बताए, और अगर आपको लगता है कि आपको भी ये समस्या है तो डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि आप भी नहीं चाहते होंगे कि वो जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, क्रिएट होती है, उससे आप डील करें। तो फिलहाल आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले मंगलवार। फिलहाल इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, अमीबा पैरामीशियम से लेकर वेल जैसे हैवी प्राणी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। इस धरती और इसके क्लाइमेट से जुड़ा ऐसा पॉडकास्ट जहां आप जानेंगे हाउ टू लिव सस्टेनेबली एंड सेंसिबली। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ।